विधायक बाल मुकुंदराचार्य बोले, प्रताप जैसे योद्धाओं ने गुलामी या अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष करना अच्छा समझा। अकबर, बाबर, हुमायूं लूटने आए थे। महाराणा प्रताप जन्म महोत्सव के तहत कोटा में शाम के समय सूर्य वाहन रैली निकाली। रैली में हवा महल विधायक बाल मुकुंदराचार्य महाराज भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में बाल मुकुंदराचार्य ने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। उन्होंने किसी की गुलामी या अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि संघर्ष करना ज्यादा अच्छा समझा। उनके संघर्ष के बदौलत आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग संस्कृति व परंपराओं के साथ जी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के शिक्षा मंत्रियों, मदरसा से पढ़े लोग भारत का क्या इतिहास बताएंगे, क्या लिखेंगे, क्या उसका प्रचार करेंगे। आज समय युग परिवर्तन का है। इस भारत भूमि की रक्षा के लिए मातृशक्ति, राजा महाराजाओं, देश को समर्पित जितने भी योद्धा थे, उनके इतिहास को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। उनका अध्ययन करवाकर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, न कि यहाँ अकबर, बाबर, हुमायूं इस प्रकार के लुटेरे की कोई चर्चा और घटना बताने की आवश्यकता है। बताना है तो इतना ही कि वे लुटेरे तो देश को लूटने आए थे, देश की संस्कृति परंपराओं को लूटने आए थे, माता बहनों के साथ अत्याचार करने आए थे। उन्होंने देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। उनका इतिहास तो यह है। हमारे पूर्वजों का इतिहास यह है कि उन्होंने धरती को बचाने के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया और पूरी भारत की धरती, संस्कृति, परंपराओं को बचाने के लिए उन्होंने अपने राजपाट सब कुछ त्याग कर सबने समर्पित भाव से इस मातृशक्ति की सेवा की। कांग्रेस नेता के पूर्व पीए के जासूसी के शक में पकड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सचिव पाकिस्तान के जासूस है। यह सब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये सब आतंकवाद, पाकिस्तान का प्रेमी है, यह भी हमको पता चल रहा है। इतिहास उठाकर देख ले, कांग्रेस आतंकवादियों को बचाने के लिए वकील खड़े करती है। राम मंदिर बन नहीं सके इसके लिए वकील खड़े करती है। ये कोई कड़ी बात नहीं। पूरी कांग्रेस की जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ इनका कोई हाथ तो नहीं। लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चों का ध्यान रखना। इससे पहले मानव विकास भवन में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। कार्यक्रम में पूर्व सांसद जयराज सिंह, लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। शौर्य रैली में विधायक बाल मुकुंदराचार्य खुली जीप में सवार होकर निकले। रैली में शामिल युवा हाथों में भगवा झंडे लिए थे, जो भारत माता के जयकारे लगाते हुए रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुन्हाड़ी स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पहुंचेगी। आम सभा का आयोजन किया गया। बनवारी भैया भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीरेंद्र जी भाई साहब और आपके आदेश अनुसार पूरी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पीछे निकलिए। पहले आपका स्वागत है।
ये महाराणा प्रताप को बारंबार प्रणाम और नमन के लिए आज ये बड़ी संख्या में कोटा की पुनीत और पावन धरा पर हाड़ौती क्षेत्र के पराक्रमी शूरवीर, यहाँ के युवा, यहाँ की मातृशक्ति उपस्थित है। और एक ही संदेश है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्राएं निकलकर देश की सेनाओं को नमन और समर्पण और देश की सेनाओं के साथ खड़ा है ये भारत का युवा। यही संदेश है कि महाराणा प्रताप इस भारत की पवित्र भूमि को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को एकलिंग जी महाराज का आशीर्वाद लेकर बचाने के लिए उस समय सबको सामूहिक रूप से संगठित किया, समरसता का भाव रहा। उसी क्रम में आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम सब भारतवासी, विशेष राजस्थान वासी, भारत की सेनाओं के साथ है। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, आन मान शान इस मातृभूमि को बचाने के लिए संगठित होकर एक सेना वो खड़ी है, दूसरी सेना यहाँ खड़ी है भारत की रक्षा के लिए। ये भगवा ध्वज, महाराणा प्रताप का ये भाला, और ये हम सब बने चेतक और तत्पर सब तैयार खड़े। देखिए, इस रैली में माननीय लोकसभा अध्यक्ष को आना था, किन्हीं कारणवश आवश्यक कारण से वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। हमारा संदेश ये है कि वीरों के वीर महाराणा प्रताप, जो अब राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उनके वीरता के गुणगान, उनकी पूजा की जा रही है, उनके सिद्धांत और स्वाभिमान पर आज का युवा अगर चलेगा तो ये देश को, इस राज्य को स्वाभिमान की नई परिभाषा मिलेगी। देश को सशक्त बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं चाहूँगा, आह्वान करूँगा युवाओं को कि महाराणा प्रताप के दिए हुए त्याग, उनके स्वाभिमान और राज्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसको अगर कोई 10% भी लेके चलेगा तो राजस्थान का बहुत बड़ा विकास में योगदान रहेगा, समाज का उत्थान होगा।